Assalamu alaikum, my dear students. I'm your physics teacher. So my name is Shahim Imtiaz. Okay. So going with my qualifications, I have done my BTech Civil with the gold medalist. Then after that, I have done my MTech Structure Design as gold medalist. I have been the Governor Awardee, and I'm teaching from last 5 years. I have been the former assistant professor at Punjab Technical University, and apart from that, I have taught with the big institutes, with the SNDAS, with the WAVE. And today, my dear students, we are going to deal with our topic, and the today topic is, my dear student, that's your terminal velocity. बेटा ध्यान मेरी ओर की ओर। बेटा अगर आपके पास कभी भी कोई भी फ्लूइड होता है, बेटा अगर आप फ्लूइड की लेयर्स को बेटा देखेंगे, ध्यान मेरी ओर सर, अगर ये बेटा आपके पास फ्लूइड की लेयर 1 है, बेटा ये फ्लूइड की लेयर 2 है, बेटा ये फ्लूइड की लेयर 3 है, बेटा ये फ्लूइड की लेयर 4 है। बेटा जब भी आपके पास लिक्विड जब बेटा चलता है, लेयर्स के जो भी लिक्विड होता है उनके बीच में बेटा रिलेटिव मोशन होता है। मीन्स बिटवीन द बेटा लेयर्स ऑफ द लिक्विड देयर इज ऑलवेज बेटा रिलेटिव मोशन। अब बेटा जो ही ये लिक्विड चलता है, बेटा इस रिलेटिव मोशन को बेटा हमेशा अपोज करता है बेटा फोर्स, दैट फोर्स इज बेटा अपोज करता है बेटा फोर्स, दैट फोर्स इज माय डियर स्टूडेंट्स विस्कस फोर्स। ध्यान मेरी ओर बेटा, शाबाश। मीन्स जब भी बेटा कभी भी कोई लिक्विड आपके पास मूव करता है, योर रिलेटिव मोशन इज ऑलवेज अपोजिट, एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज माय डियर स्टूडेंट्स दैट्स योर विस्कस फोर्स। अब बेटा ध्यान मेरी ओर बेटा, जब ये लिक्विड किसी पाइप में अगर मूव करता है किसी भी पॉइंट पे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन बेटा, ये आपके पास जो बेटा रिलेटिव मोशन है, it is balanced by beta, remember this point, this is balanced by beta viscous force। मीन्स सर किसी भी पॉइंट बेटा रिमेंबर, कहीं पे भी आपके पास जब भी बेटा किसी पाइप में आप लिक्विड को बेटा फ्लो करा रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन सर, आपके पास जो बेटा रिलेटिव मोशन है दैट इज बैलेंस्ड बाय द विस्कस फोर्स। सर व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द बेटा लिक्विड को बेटा होगा क्या, बेटा लिक्विड जब बेटा ऐसा कंडीशन बेटा राइज होता है, ध्यान मेरी ओर बेटा, आपके पास होगा क्या बेटा, लिक्विड इज टेंडिंग टू मूव विद द बेटा, आपके पास लिक्विड जब मूव करेगा इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मीन्स सर लिक्विड बेटा मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या माय डियर स्टूडेंट आई कैन से इट विल मूव विद बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड बेटा दिस कांस्टेंट और माय डियर स्टूडेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बेटा हम बोलते हैं मेरा डियर, रिमेंबर दिस इज नोन एज माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। So, sir, I can say, beta, जब भी whenever the relative motion of any liquid, beta, whenever the liquid is moving, beta, remember if the relative motion of the liquid is balanced by, beta, balance कौन करेगा, शाबाश, the opposing force that is always acting opposite to the liquid। जब भी बेटा लिक्विड मोशन यहां की ओर है बेटा, शाबाश, इसको जो बेटा हमेशा याद रखेंगे, जो आपके पास विस्कस फोर्स दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मींस सर किसी भी पॉइंट ऑफ लिक्विड में मेरा डियर हमेशा याद रखेगा, योर रिलेटिव मोशन इज बैलेंस्ड बाय योर व्हाट बेटा, शाबाश, रिलेटिव मोशन इज और बैलेंस्ड बाय योर विस्कस फोर्स, एंड द लिक्विड इज गोइंग टू टेंड द बेटा रिमेंबर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज नोन माय डियर स्टूडेंट, क्या बेटा बोला जाए, शाबाश, दैट इज नोन एज माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज terminal velocity। अब बेटा ध्यान मेरी ओर बेटा, बी नाउ हियर, सी हियर बेटा। So beta ध्यान मेरी ओर, point number 1 that is very much clear to you, beta whenever the liquid is moving means there is a relative motion, always remember whenever the relative motion is balanced by your, remember, viscous force, and liquid is tending to meet with the uniform velocity, and that uniform velocity is known as your your terminal velocity। अब see here बेटा, आपके पास मेरा डियर ध्यान है मेरी ओर, शाबाश, अगर मेरा डियर आपके पास एक बेटा बीकर है, ध्यान मेरी ओर बेटा, शाबाश, आप मेरा डियर इस पे एक बॉल डाल रहे हैं बेटा, दिस इज योर स्फेरिकल बॉल, बेटा ये आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल को बेटा मैं डाल रहा हूं, ध्यान मेरी ओर सारे बेटा, इसको मैं लिक्विड में डाल रहा हूं, एंड मेरा डियर ये जो लिक्विड है बेटा, दिस इज योर विस्कस लिक्विड।
बेटा ये पॉइंट याद रखिएगा, मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है बेटा, दैट आई एम गोइंग टू बेटा इमर्स, किसमें मेरा डियर इमर्स कर रहे हैं सर, एक लिक्विड में मेरा डियर, जो बेटा विस्कस लिक्विड है। बेटा ध्यान मेरी और सारे, बेटा रिमेंबर जब ये बॉल बेटा नीचे जाएगा विस्कस लिक्विड में, सर व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द बॉल। बेटा रिमेंबर हमेशा यहां पर बेटा तीन फोर्सेस का बेटा जनरेशन होता है। वन फोर्सेस बेटा जो इन द डायरेक्शन लगेगा, बेटा ये बॉल है बेटा, शाबाश। आपके पास बेटा जो इन द डायरेक्शन में लगेगा दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज बेटा योर mg, शाबाश बेटा। अब ग्रेविटेशन फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन, जब ये बॉल बेटा इमर्स कर रहे हैं, जब ये बेटा लिक्विड में जा रही है विस्कस लिक्विड में, इन द डायरेक्शन विल बी बेटा योर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बेटा ध्यान मेरी ओर, जब ये बेटा बॉल जाएगा लिक्विड में, इसको हमेशा मेरा डियर लिक्विड जो है दैट इज ऑलवेज मेकिंग द अपवर्ड फोर्स, एंड दैट अपवर्ड फोर्स इज नोन एज अपवर्ड थ्रस्ट, or say we can say buoyant force, or my dear student we can say force of buoyancy. And remember जब बेटा बॉल लिक्विड में जाता है, the buoyant force is always acting in the opposite direction, means that is going to be in that direction बेटा, that is buoyant force. I can write my dear student BF buoyant force. अब बेटा अभी मैंने बोला सर whenever the liquid is moving, remember always remember the relative motion is opposed by the viscous force, and that viscous force is always acting also in the opposite direction of your flow. बेटा हमेशा जो viscous force है that is against, so means that is always in the opposite direction, means सर viscous force भी बेटा ऊपर क्यों लगेगा। अब बेटा ये बॉल जा रहा है नीचे, मीन्स सर इन द डायरेक्शन में बेटा एक लगता है दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, सर अपोजिट डायरेक्शन में बेटा आपके पास दो फोर्स लगते हैं, वन इज योर बायोंट फोर्स एंड द माय डियर स्टूडेंट सेकंड इज योर विस्कस फोर्स। अब बेटा ध्यान मेरी ओर, सर अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन बेटा, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस माय डियर स्टूडेंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, सर ग्रेविटेशन फोर्स माय डियर स्टूडेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बेटा शाबाश इन दो के बराबर, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बेटा बायोंट फोर्स प्लस माय डियर स्टूडेंट दैट इज योर विस्कस फोर्स। ओके गुड। अब मेरा डियर यहां पर आप ध्यान रखेंगे, मीन्स व्हेन एवर एनी स्फेरिकल बॉल और एनी सॉर्ट ऑफ बेटा आपके पास कोई भी सॉलिड है, यू आर पुटिंग इन द विस्कस लिक्विड, ऑलवेज रिमेंबर इन द डायरेक्शन विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, इन द अपोजिट डायरेक्शन देयर विल बी द विस्कस फोर्स एज वेल एज योर बायोंट फोर्स। अब बेटा ध्यान मेरी ओर, सर एज वी रिमेंबर बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स आई कैन राइट माय डियर स्टूडेंट mg इज इक्वल सर बायोंट फोर्स, बेटा कितना बायोंट फोर्स आपके लिक्विड पे बेटा एक्ट करता है, दैट इज माय डियर स्टूडेंट दैट इज योर v रो जी, शाबाश वेरी गुड। एंड मेरा डियर विस्कस फोर्स, अब बेटा एज पर द स्टोक्स लॉ, जब भी बेटा कोई भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है, बेटा ऑलवेज रिमेंबर जब भी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, द विस्कस फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉल दैट इज माय डियर स्टूडेंट 6 pi neta rvt, and my dear student where neta is the coefficient of viscosity and r is your radius of your spherical ball and vt is the terminal velocity my dear student that is attained by the ball. Okay, very good. See what is going to happen my dear student, see here. अब मेरा डियर ध्यान मेरी ओर सारे, सर वी हैव mg बेटा इधर। अब मेरा डियर ये जो बॉल है ध्यान मेरी ओर, इस बॉल का बेटा ध्यान और मेरे डेंसिटी में मान लेता हूं सिग्मा, मेरे जो बड़ा स्फेरिकल बॉल मैंने इमर्स लिक्विड केस की डेंसिटी बेटा सिग्मा है, आपके पास बेटा जो लिक्विड की ये डेंसिटी है दैट इज रो। अब बेटा ध्यान मेरी ओर, आज पहले ध्यान मेरी ओर सारे, आज हमें पता है बेटा डेंसिटी होता है, बॉल का डेंसिटी इज इक्वल मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड माय डियर स्टूडेंट जरा मुझे देखिए बेटा मास किसके बराबर आएगा, दैट इज गोइंग टू बेटा सिग्मा इनटू बेटा ध्यान वेरी ओर इनटू वी, शाबाश। अब बेटा जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, दैट इज गोइंग टू बेटा m की जगह क्या डालेंगे आप बेटा, दैट इज सिग्मा इनटू v मल्टीप्लाई बाय बेटा डियर दैट इज g इज इक्वल, सिमिलरली बेटा इधर v ऐसे ही। अब बेटा ये जो डेंसिटी है दिस इज डेंसिटी ऑफ व्हाट, शाबाश दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, similarly we remember density होता है mass per unit volume, sigma is the density of the ball and remember rho is the density of liquid, और similarly बेटा यहां पर भी लिखूंगा मैं as रो किसके बराबर, शाबाश मास पर यूनिट वॉल्यूम। सर मुझे मिलेगा बेटा इधर रो, इधर ध्यान मेरी ओर रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, बेटा इधर मैं क्या लिख सकता हूं सर इधर, अब बेटा ध्यान मेरी ओर अगर आप रो मास पर यूनिट वॉल्यूम के बला आप ये भी लिख सकते हो और बेटा इधर ध्यान मेरी ओर सारे, वन मोर थिंग वी कैन डू बेटा इधर, अब ध्यान मेरी ओर बेटा इधर हमारे पास सर रो दैट इज बेटा इधर, हम ये भी लिख सकते हैं बेटा इधर ध्यान मेरी ओर सर v होता है बेटा इधर रो डेंसिटी होता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, वी कैन राइट माय डियर स्टूडेंट सी हियर m की जगह बेटा इधर ध्यान मेरी ओर सारे हम रो की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं आप, अगर आप वॉल्यूम रो की जगह वैल्यू डालेंगे दैट इज गोइंग टू बी इजी, और वी कैन डू वन मोर थिंग बेटा और
आई कैन ओनली पुट द वॉल्यूम का वैल्यू क्या है बेटा शाबाश, दैट इज गोइंग टू बी बेटा स्फेरिकल है, दैट इज गोइंग टू बेटा स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 4/3 पाई आर क्यूब। ओनली वी कैन पुट द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम बेटा। ओके शाबाश, जरा मेरा डियर ध्यान मेरी ओर सारे, सर वॉल्यूम की जगह बेटा मैं वैल्यू क्या डालूंगा, ध्यान मेरी ओर, सर वॉल्यूम की जगह बेटा क्या डालेंगे आप, शाबाश वॉल्यूम की जगह बेटा डालेंगे आप, दैट इज गोइंग टू बेटा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय दैट इज गोइंग टू बेटा रो मल्टीप्लाई बाय जी एंड बेटा प्लस दैट इज गोइंग टू बी 6 पाई नीटा आर वी टी। ओके बेटा ध्यान मेरी ओर सारे, जरा बेटा इधर आप लीजिए बेटा, ऑन सॉल्विंग मुझे क्या निकालना बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी बेटा, ऑन सॉल्विंग दिस बेटा यू आर गेटिंग द टर्मिनल वेलोसिटी एज 2/9 ऑफ बेटा ध्यान मेरी ओर शाबाश 2/9 ऑफ आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी बेटा डिवाइडेड बाय योर नीटा। अब मेरा डियर जब आप इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर लेंगे, यहां पर भी बेटा इधर ध्यान मेरी वो सारे, यहां पर भी वॉल्यूम का वैल्यू आप डालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब बेटा इधर शाबाश, आप यहां पर वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब डालेंगे बेटा। जब आप इसको बेटा इक्वेशन को शफल अप करेंगे बेटा, ये साइड यहां पर लेंगे आप बेटा, वीटी का वैल्यू लेंगे एंड वीटी इज माय डियर स्टूडेंट गोइंग टू बी बेटा ध्यान मेरी और शाबाश, टर्मिनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बेटा 2/9 ऑफ आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इनटू जी डिवाइड बाय नीटा एंड रिमेंबर बेटा दिस सिग्मा इज going to be the density of shabash, density of the ball, and my dear student this rho is going to be the density of what, shabash, density of your liquid, and neta is the coefficient of viscosity and r is the radius of your spherical ball। अब बेटा ध्यान मेरी ओर, यहां पर बेटा नीट में कितने कंडीशंस अराइज हो सकते हैं, ध्यान मेरी ओर बेटा शाबाश। अब बेटा नीट में कितने कंडीशंस अराइज हो सकेंगे, ध्यान अच्छे से, आप नीट में कितने कंडीशन एरर्स हो सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 बेटा ध्यान मेरी और सारे, नाउ बी अलर्ट। पॉइंट नंबर 1 बेटा क्या राइज हो सकता है, अब यहां से बेटा टर्मिनल वेलोसिटी है दैट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस रो, शाबाश बेटा ये पॉइंट फर्स्ट गोइंग थ्रू बाय अराइज, सर वीटी आएगा बेटा दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा माइनस रो, sir what is the sigma minus rho beta, where sigma is the density of shabash, density of the ball and rho is the density of liquid, मेरे सर इन दो के बेटा डिफरेंस के बराबर आएगा। अब मेरा डियर इफ ध्यान मेरे सारे, इफ बेटा कभी आपके पास सिग्मा इज गोइंग टू बी इक्वल टू रो, बेटा आपके पास सिग्मा रो के बराबर आया, सर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मींस डेंसिटी ऑफ बॉल इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मींस सर ये वैल्यू बेटा जीरो आएगा बेटा, ये सारा का सारा वैल्यू मेरा डियर जीरो बन जाएगा, मींस सर टर्मिनल वेलोसिटी इज बेटा गोइंग टू बी द जीरो। उस वक्त बेटा आप हमेशा याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, द इक्वल विल बी इन स्टेट ऑफ नो कंडीशन, मींस बेटा लिक्विड आपका रेस्ट में, उसका कोई मोशन नहीं होगा, मींस सर इट विल बी स्टेट ऑफ रेस्ट, शाबाश बेटा वेरी गुड। अब ध्यान मेरी ओर, दिस इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट, सी हियर, कंडीशन नंबर 2 बेटा राइज क्या हो सकता है, ध्यान मेरी ओर सारे अच्छे से बेटा, इफ यू ध्यान मेरी ओर बेटा, इफ आपके पास बेटा 1 is your sigma that is the density of the ball and second rho is the density of shabash, rho is the density of liquid बेटा, if sigma is greater than your rho बेटा, अगर ये कंडीशन राइज होता है बेटा, रिमेंबर मींस सिग्मा बड़ा बेटा रो से एंड योर टर्मिनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बेटा शाबाश, ये बड़ा है बेटा ये छोटा है, मींस सर टर्मिनल वेलोसिटी क्या बनेगा बेटा शाबाश, दैट इज गोइंग टू बी बेटा पॉजिटिव, मींस सर टर्मिनल वेलोसिटी इज बेटा गोइंग टू बी पॉजिटिव, शाबाश बेटा टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव बेटा। एज इन केस ऑफ अगर आप लिक्विड ड्रॉपलेट्स लेंगे बेटा, जो रेन ड्रॉप्स फॉल करते हैं माय डियर स्टूडेंट, उनमें जो टर्मिनल वेलोसिटी है दैट इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव, बिकॉज़ रिमेंबर वहां पर बेटा ये याद रखेगा सिग्मा जो है दैट इज एक्सीडिंग रो, बेटा ये याद रखेगा जो चीज आप डाल रहे हैं जिसमें डाल रहे हैं बेटा, रिमेंबर व्हेनेवर द सिग्मा जो आप चीज डाल रहे हैं जिसमें डाल रहे हैं दैट इज एक्सीडिंग द जिसमें आप डाल रहे हैं मेरा डियर, दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड इन पॉजिटिव केस, फॉर एग्जांपल बेटा इन केस ऑफ व्हेन द टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव इन केस ऑफ raindrops, very good in case of raindrops beta, this is the point number 1। okay beta, उसके बाद next point that is going to be see here my dear student, अगर बेटा आपके पास this the sigma is going to be greater than rho, if my dear student see here sigma greater than rho है, शाबाश बेटा, अगर मेरा डियर कभी भी आपके पास सर रो ही एक्सीड कर रहा है, शाबाश रो एक्सीड कर रहा है बेटा सिग्मा को, शाबाश रो एक्सीड कर रहा है मेरा डियर, रो एक्सीड कर रहा है बेटा शाबाश सिग्मा को, सर रो एक्सीड कर रहा है सिग्मा को सर
बेटा उस वक्त आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी बेटा रो एक्सीड कर रहा है सिग्मा को, मींस सर वैल्यू क्या आएगा टर्मिनल, ये बड़ा है बेटा ये छोटा है, वैल्यू क्या आएगा आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी द नेगेटिव, मींस सर टर्मिनल वेलोसिटी इज बेटा गोइंग टू बी नेगेटिव। शाबाश। अगर मेरा डियर टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव आता है बेटा आपके पास जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है दैट गोइंग टू बी राइज अप बेटा एज इन केस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। बेटा आप कोल्ड ड्रिंक्स जब खोलते हैं बेटा उनमें जो आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स में द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ योर लिक्विड बबल्स दैट द वाटर बबल्स दैट इज गोइंग टू बी द नेगेटिव, मींस सर वहां पर बेटा टर्मिनल वेलोसिटी आपका नेगेटिव इन केस ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। ध्यान मेरे बेटा इन केस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब बेटा यहां तक तो कोई टेंशन नहीं मेरा, बिल्कुल इजी कंडीशंस बेटा राइज हो गई आपके पास बेटा। अगर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस रो है, अगर मेरा डियर दोनों के वैल्यूज दैट आर गोइंग टू बी द सेम, उस वक्त बेटा टर्मिनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द जीरो। रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर टर्मिनल वेलोसिटी जीरो है बेटा रिमेंबर एवरी टाइम रिमेंबर बेटा लिक्विड विल इन द स्टेट ऑफ नो मोशन। Second point, whenever the sigma is exceeding the rho, remember the value is going to the positive. अगर पॉजिटिव आएगा बेटा शाबाश, योर टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव, दैट इज इन केस ऑफ शाबाश रेन ड्रॉप्स, लिक्विड बेटा फॉल करता है शाबाश। एज इन केस ऑफ इफ रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, वैल्यू आएगा टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव। अगर बेटा टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव शाबाश माय डियर स्टूडेंट, टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव बेटा योर टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव बेटा लिक्विड बबल्स आप करते हैं एज इन केस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब बेटा ध्यान मेरी ओर, नीट में मेरा डियर ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, आप कंडीशंस बेटा राइज क्या हो सकती है, आप अच्छे से बेटा ध्यान मेरी ओर। अब ध्यान मेरी ओर अच्छे से शाबाश शाबाश माय डियर स्टूडेंट्स, सी नाउ हियर बेटा ध्यान मेरी ओर, बी अलर्ट नाउ, ओके 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 गुड, नाउ मेरी ओर ध्यान बेटा शाबाश। अब बेटा यहां पर आपके दो कंडीशंस बेटा जो नीट में पूछा गया था, यहां से बेटा हैशटैग द पॉइंट नंबर 1, हैशटैग पॉइंट नंबर 1 बेटा शाबाश। अब पहला कंडीशन बेटा नीट में क्या पूछा गया था, ध्यान मेरी बेटा, ये आपके पास शाबाश शाबाश, ये आपके पास बेटा एक लिक्विड विस्कस लिक्विड है शाबाश माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास विस्कस लिक्विड है, इसमें मेरा डियर मैं एक स्फेरिकल बॉल ला रहा हूं बेटा, ध्यान मेरी ओर सारे बेटा, यहां पर एक स्फेरिकल बॉल ला रहा हूं शाबाश। बेटा जब ये स्फेरिकल बॉल लिक्विड में जाएगा, आई नो दैट बेटा रिमेंबर इट इज ऑलवेज अपोज्ड बाय द विस्कस फोर्स, बेटा इधर जो बॉल की बेटा जो मोशन होगी जब ये नीचे जाएगा, इट इज ऑलवेज अपोज्ड बाय द विस्कस फोर्स। अब मेरा डियर एग्जामिनर बोल रहा है, अगर मेरा डियर यहां पे जब ये बॉल नीचे जा रहा है बेटा, वहां पर आपके पास हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मीनिंग सर आई नो दैट व्हेन एवर एनीथिंग इज अपोज्ड बेटा वहां पर हीट जनरेशन होता है, मीनिंग सर जब ये नीचे जाएगा विस्कस फोर्स बेटा इसको अपोज करेगा, मीनिंग सर वहां पर बेटा जो आपके पास रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन होगा, एग्जामिनर ने बोला जो है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन होगा बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के साथ क्या रिलेशन होगा बेटा, ध्यान मेरी और सारे, आई नो दैट बेटा जब ये बॉल नीचे जाएगा इट इज अपोज्ड बाय शाबाश माय डियर स्टूडेंट, इट इज अपोज्ड बाय बेटा विस्कस फोर्स, वेरी गुड शाबाश, इट इज अपोज्ड बाय द विस्कस फोर्स। अब बेटा जब इसको विस्कस फोर्स अपोज करेगा, रिमेंबर मेरा डियर मैंने अभी बोला यहां पर बेटा हीट प्रोडक्शन हो रही है शाबाश, बेटा हीट प्रोड्यूस हो गई। अब मेरा डियर हीट प्रोड्यूस हो गई बेटा डी क्यू बाई डी टी, ध्यान मेरी और बेटा शाबाश, डी क्यू बाई डी टी हीट प्रोड्यूस हो गई। अब मेरा डियर ये जो हीट प्रोड्यूस है, एग्जामिनर ने नीट में आपसे बेटा पूछा था सर ये हीट प्रोड्यूस आर के साथ मेरा डियर रिलेशन क्या है बेटा, रिमेंबर वही रिमेंबर बेटा इधर व्हेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द बेटा हीट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ स्फेरिकल बॉल, ऑलवेज रिमेंबर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बेटा, ध्यान मेरी और टर्मिनल वेलोसिटी बेटा क्या है मल्टीप्लाई बाय बेटा, ध्यान मेरी और बेटा विस्कस फोर्स। बॉडी का बेटा टर्मिनल वेलोसिटी किस वेलोसिटी बेटा, इधर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर रहा है बेटा, इधर इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है एंड मल्टीप्लाई बाय दैट इज योर विस्कस फोर्स। एंड आई रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट व्हेनेवर एनी बॉडी इन द लिक्विड अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी, ऑलवेज रिमेंबर सर स्टोक्स का बोरा इस पे बेटा जो विस्कस फोर्स अप्लाई करता है दैट इज गोइंग टू बेटा 6 पाई नीटा आर वी टी, शाबाश बेटा, दैट इज गोइंग टू बेटा वी टी मल्टीप्लाई बाय 6 पाई नीटा आर वी टी। सो मेरे पास आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा ये बनेगा 6 पाई नीटा आर शाबाश वीटी इंटू वीटी, दैट इज गोइंग टू बी वीटी स्क्वायर। वेरी गुड मेरा डियर सर, यहां तक तो बेटा कोई मसला नहीं है, बिल्कुल इजी 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 शाबाश, बिल्कुल आसान आसान शाबाश। अब ध्यान मेरी ओर, अब बेटा यहां तक तो कोई बिल्कुल आसान कोई मसला होना नहीं चाहिए बेटा, ध्यान मेरी ओर सारे। अब बेटा जरा यहां पर ध्यान रखिएगा आप, सर आपके पास आया बेटा डी क्यू बाई डी टी, शाबाश मेरा डियर सर इज इक्वल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके 6 पाई नीटा आर वी टी का स्क्वायर। सर मुझे एग्जाम ने बोला आर के साथ रिलेशन क्या है बेटा, जरा आप देखिए, अभी मैंने देखा लिखा था आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का जो वैल्यू आया था दैट इज गोइंग टू बेटा 2/9 शाबाश आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इनटू जी डिवाइडेड बाय बेटा नीटा,
शाबाश। जरा मेरा डियर ये वैल्यू यहां पर सबस्टिट्यूट कीजिए आप बेटा, शाबाश। अब जब बेटा सबस्टिट्यूट करेंगे dq by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शाबाश बेटा, sec पाई नीटा r, vt का वैल्यू डाले बेटा 2/9 ऑफ, शाबाश, नीटा r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी का स्क्वायर। बेटा ध्यान मेरी ओर सारे, बी अलर्ट, शाबाश, ध्यान मेरी ओर बेटा, शाबाश, यहां पर ध्यान मेरी ओर। अब मेरा डियर यहां पर आप देखिए मुझे आर के साथ रिलेशन बोलना है, बड़ा ध्यान, यहां पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, शाबाश, दैट इज गोइंग टू बी द R4, और मेरा डियर ओके आगे आर है, दैट इज गोइंग टू बी R5, मींस आई कैन राइट माय डियर स्टूडेंट dq by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R5, दैट इज इट। बेटा ये क्वेश्चन आपको नीट में बोला गया था, अगर आप कभी भी कोई बॉल, बेटा रिमेंबर यू आर गोइंग टू इमर्स इन द लिक्विड, ऑलवेज रिमेंबर सर जो हीट प्रोडक्शन है बेटा आर के साथ रिलेशन क्या है, remember that is going to be the shabash dq by dt is directly going to be proportional what r5 sir, because बेटा ध्यान यहां पर r स्क्वायर इधर जब मैंने टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू डाला मुझे हीट प्रोडक्शन बेटा किसके बराबर है 6 पाई नीटा r vt का स्क्वायर, शाबाश बेटा। जब vt का वैल्यू डाला बेटा ध्यान मेरी और सारे, vt का वैल्यू डाला बेटा 6 पाई नीटा r, शाबाश, vt का वैल्यू 2/9 ऑफ r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इनटू g का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर r स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी r4, r4 इनटू r दैट इज गोइंग टू बी r5। अब बेटा यहां पर अगर इसी साल आप देखेंगे बेटा टर्मिनल वेलोसिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, बेटा ध्यान रखिएगा ग्राफ कैसे पूछा था, बेटा ध्यान यहां पर लास्ट में बेटा आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस ग्राफ, लास्ट मेरे बेटा इस बार जो नीट में पॉइंट डिस्कस किया था इसमें एग्जाम ने बेटा आपके पास बोला था एक बॉल है बेटा, शाबाश, ये मेरा डियर लिक्विड में जा रहा है, पहले बेटा जब ये बॉल जा रहा है इसने कुछ अटेन बेटा वेलोसिटी की या स्पीड की, उसके बाद एग्जामिनर ने बोला फिर मेरा डियर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बेटा ध्यान मेरी और सारे, अगर मेरा डियर आई एम गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ, सी हियर माय डियर स्टूडेंट, ग्राफ कैसे दिखता है बेटा, अगर आपके पास whenever any ball, any spherical ball is dipped in the viscous liquid, if you have to tell the graph sir what will be the value of, बेटा आपके पास जो बॉल का जो स्पीड है बेटा वो टर्मिनल वेलोसिटी से कैसे चेंज हो रहा है, what is the effect, रिमेंबर दिस पॉइंट, जब बेटा ये बॉल नीचे जाएगा पहले बेटा इसका इनिशियली वेलोसिटी या स्पीड बढ़ेगा, एंड बेटा जब इस पे लागू इसके रिलेटिव मोशन पे जब लागू हो जाएगा बेटा विस्कस फोर्स, एंड बेटा जब ये अपोजिशन फोर्स होगा बेटा एक वक्त एक पॉइंट आएगा जब बेटा जो रिलेटिव मोशन है दैट इज बैलेंस्ड बाय द विस्कस फोर्स। I know that बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का कंडीशन भी यही है, whenever the viscous force is balanced by the shabash, when the viscous force is balanced by the relative motion, बेटा पहले जब ये जाएगा first it will increase, आफ्टर दैट बेटा जब ये अटेन टर्मिनल वेलोसिटी करेगा मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी दूसरा नाम, बेटा उसके बाद ग्राफ क्या आएगा आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट मींस सर दैट इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट, बेटा ध्यान मेरी ओर, फर्स्ट बेटा ये इंक्रीज, शाबाश, बिकॉज़ जब तक बेटा ये बॉल जाएगा पहले जिसके पास जो स्पीड था, देन आफ्टर दैट बेटा जब लिक्विड में जाएगा रिमेंबर सर इट इज रिलेटिव मोशन इज बैलेंस्ड बाय, शाबाश, रिलेटिव मोशन बैलेंस्ड बाय द विस्कस फोर्स, मींस सर लिक्विड विल अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी मींस बेटा इसके पास जो एक्सेलरेशन है दैट इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीजेस देन इट इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट, मींस सर पहला बढ़ेगा बेटा उसके बाद ये कांस्टेंट आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी द ग्राफ। अगर मेरा डियर कोई भी आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी को मेरा डियर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल या वेलोसिटी ऑफ द बॉल के साथ बेटा एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, आई होप माय डियर स्टूडेंट यहां तक बेटा आपके पास पॉइंट क्लियर है। अब मेरा डियर यहां पर so this is all about your terminal velocity, so inshallah my dear student, so apart from that what are the concepts and what are the shortcuts that are going to be discussed, sir what the conditions can be arise the need, अगर मेरा डियर यही क्वेश्चन 4 मिनट में बेटा अप्रोच ऑफ द न्यूमेरिकल है, इसी क्वेश्चन को बेटा हम 10 सेकंड में कैसे निपट लेंगे बेटा इधर, सो इसी पे जितने भी बेटा कंसेप्ट्स अराइज होते हैं बेटा शॉर्टकट्स अराइज होते हैं दैट वी आर गोइंग टू माय डियर स्टूडेंट डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, एंड इंशाल्लाह मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच।